अध्याय 11 देख रहे हैं। इमारतें, चित्र और किताबें। हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों की दुनिया, किताबों की दुनिया। जो आप बुक पढ़ रहे हैं वो भी एक किताब ही है। तो इस जमाने में, जिस जमाने की मैं बात कर रहा हूं, इस जमाने में बहुत बड़े बड़े महाकाव्य, महा मतलब होता है बहुत बड़ा, ह्यूज, और काव्य मतलब होता है कविता के रूप में। तो महाकाव्यों की रचना की गई इस जमाने में। और मोस्टली जैसे राजा है या कोई बहुत स्ट्रांग आदमी है, चाहे वो एक्चुअल हो या काल्पनिक हो, उनके बारे में वीर गाथाएं लिखी गई। वीर गाथा मतलब होता है कोई वीर है जो बहुत बड़ा योद्धा है, उसकी कथाएं। देवी देवताओं की कथाएं इस जमाने में लिखी गई। तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। यहां पर एक तमिल महाकाव्य है, सिलपद्दीकारम। सिलपद्दीकारम, सिलपद्दीकारम ऐसे हम कर देते हैं इसको। तो तकरीबन 1800 साल पहले ये तमिल में लिखा गया। इसका नाम मैं कह रहा हूं सिलपद्दीकारम। इसको लिखा था, जो कवि थे इनका नाम था इलांगो। क्या नाम था? इलांगो। तो इसमें जो कहानी है वो ये है कि एक व्यापारी है, इसका नाम है कोवलन। ये व्यापारी है, उनकी कहानी इसमें बताई गई है। पुहार, पुहार, ये पुहार में रहते हैं। कहां रहते हैं? पुहार में। और इनकी एक पत्नी है, इनकी पत्नी है, उनका नाम है कनग्गी। कनग्गी, कन्नगी। तो इनकी पत्नी की ये उपेक्षा करते हैं। देखिए, पत्नी से तो प्यार करना चाहिए, लेकिन ये इसकी बेचारी की उपेक्षा कर लेते हैं, बल्कि वो किसी और के प्यार में पड़ जाते हैं। और उनका वो एक डांसर होती है, कोर्टेसन कहते हैं उनको, एक नर्तकी। और जो नर्तकी है, वैसे ये है कन्नगी, ये कन्नगी है। तो एक नर्तकी, एक डांसर जिसका नाम होता है माधवी, ये इन अपनी जो पत्नी है उसको छोड़ के ये माधवी से प्यार करने लगते हैं। और बाद में वो जो है, और जो कन्नगी है, वो मदुरई चले जाते हैं। अब वहां पर जो पांड्य, चोल और पांड्य मैंने बताया था आपको, वहां पर जो पांड्य राजा है, उनके दरबारी है एक, उनका नाम है जौहरी। वो क्या करते हैं, वो इस पे, कोवलन पे एक झूठा आरोप लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, राजा इस कोवलन को प्राण दंड दे देता है कि भाई जाओ और इनको मार दिया जाए। प्राण दंड मतलब होता है ऐसा दंड जिसमें जान ले ली जाएगी। अच्छा, कन्नगी जो है वो अभी भी इनसे प्रेम करती है। ये धोखा दिया इन्होंने, लेकिन फिर भी वो प्रेम करती है। और बस इस अपने पति को बचाने के लिए वो ऐसा कुछ करती है कि पूरा शहर मदुरई उसका विनाश कर देती है। मतलब एक औरत के प्यार में इतना इतना पावर होता है कि एक आदमी उसके साथ धोखा भी कर रहा है तो भी उसके लिए वो अपनी जान और दूसरों की जान तक वो उसके बारे में सोच सकती है। तो ये कहानी थी, बड़ी अच्छी कहानी है। अगर इसको आप पिक्चर के पर्दे पे या पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। अच्छा, इस जमाने में एक और तमिल काव्य हुआ, उसका नाम है मणि मेखलाई। क्या नाम है? मणि मेखलाई। ध्यान रहेगा, लिख देता हूं मैं ताकि दिमाग में छप जाए। मणि मेखलाई। ये तकरीबन लिखा गया 1400 साल पहले। ये भी तमिल में ही था, तमिल में ही था ये। और इसको लिखा था, इसकी रचना की थी सत्यनार साहब ने। किन्होंने की थी? सत्यनार साहब ने। अब इसमें क्या है, कोवलन, ये कोवलन हो गए और ये माधवी हो गई, इनकी बिटिया हुई एक, इनकी बिटिया, उसकी कहानी है ये। कौन सी कहानी? मणि मेखलाई। ध्यान रहेगा। अब इनकी जिसने लिखा था, जैसे लिखा था, वो सब तो बेचारी चली गई, मतलब गुम गई। आज से केवल 100 साल पहले ही ये हमें मणि मेखलाई एक्चुअल मिली है। और कालिदास के बारे में भी हमने पिछले चैप्टर्स में बात की। ये भी बहुत बढ़िया, एक बहुत अच्छे पोएट हुआ है, और इनको इंडियन शेक्सपियर कहा जाता है। जो पहले की कहानियां हैं उनका संकलन और संरक्षण, पहले तो उन कहानियों को लिखना, उनको कंपोज करना और उसका संरक्षण करना, यानी कि उनको बचाना। तो अगर आप सनातन धर्म या हिंदू धर्म की बात करें, तो यहां पर बहुत सारी हिंदू धर्म से जुड़ी हुई कहानियां लिखी गई। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बात करूंगा वो है पुराण। आप देखें, ये सब पुराण है, अलग अलग तरीके के पुराण है। पुराण का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका मतलब ये होता है पुराना, पुराना या प्राचीन।
इसका मतलब ही यही होता है पुराना प्राचीन। तो इसमें विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती, ऐसे बहुत सारे डाइटीज या ये कहें कि देवी देवताओं की कहानियां हैं। और इन पुराणों में ये भी दिया गया है कि इन सब भगवानों की पूजा कैसे की जाए, यानी इनकी पूजा अर्चना की विधि भी इसमें दी है। और बहुत सारे संसार कैसे बना, वहां के उस जमाने के राजा, मतलब उन सब के बारे में बहुत सारी कहानियां इसमें दर्ज है। जितने भी आप यहाँ पर देख रहे हैं पुराण, मोस्टली इसमें संस्कृत में लिखे गए, संस्कृत श्लोक में, बहुत सरल संस्कृत श्लोक होता है 2 लाइन का संस्कृत का जो कंटेंट होता है उसे श्लोक कहते हैं। तो संस्कृत श्लोक में लिखा गया था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि पहले क्या होता था, वर्ण व्यवस्था में केवल जो ब्राह्मण थे वही इसको पढ़ सकते थे या ऊंची जाति वाले पढ़ सकते थे। महिलाएं मतलब विमेन और शूद्र यानी जो अनटचेबल्स हैं, जिसे हम कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे थे, वो लोग इसको नहीं, ये संस्कृत या बाकी धार्मिक चीजें नहीं पढ़ सकते थे या समझ सकते थे। लेकिन ये जो पुराण है, इन सबको औरतें भी और शूद्र भी, इनको ये पढ़ने की अनुमति तो नहीं थी। इसको ये पहले जो पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वो अब इनको सुन सकते थे। इनको अगर कोई बोले तो इनको सुना जा सकता था, क्योंकि जो ये पुराण है ये मंदिरों में इसको बोला जाता था, इसका प्रवचन होता था, तो लोग आते अल्लाह के सुनते थे। यहाँ पे 2 आपको मैं और महाकाव्य बताऊंगा, ये बहुत बेहतरीन, इसके ऊपर पिक्चरें बनी है, इसमें बहुत सारी आप सीरीज देखते हैं, टीवी सीरियल बने हैं। एक है महाभारत और एक है रामायण। बस ये ध्यान रखिएगा। तो महाभारत क्या है, महाभारत में ये था, एमबी करते हैं इसको। महाभारत में ये था कि 2 पार्टीज थी, एक थे कौरव, एक थे पांडव। कौरव जो थे करीबन 100 करीब, ये एक्चुअली ये थे तो भाई थे ये लोग दोनों, लेकिन ये 100 लोग थे, ये 5 थे करीबन, ऐसे मान लेते हैं। इनके बीच में युद्ध की कहानी है। और यहां पर आप देखें, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये हस्तिनापुर, इस हस्तिनापुर की लड़ाई थी, इसकी गद्दी प्राप्त करने की लड़ाई थी। पुरुवंश की बात मैं कर रहा हूं। और जो हमने उस जमाने में अगर होगी तो ये 1500 साल पहले लिखी गई है। महाभारत इज रिटन 1500 ईयर्स बैक, 1500 साल पहले लिखी गई है। और ये माना जाता है कि जो पुराण है और ये महाभारत, इनको किसने लिखा है, एक साहब ने लिखा है, उनका नाम है व्यास। किसने लिखा है, व्यास। अच्छा, महाभारत के अंदर ही, इसके अंदर ही श्रीमद् भगवत गीता, एसबीजी कर रहा हूं इसको, श्रीमद् भगवत गीता हिंदुओं का बहुत बहुत पवित्र ग्रंथ कह सकते हैं इसको, या फिर कंटेंट कह सकते हैं। अब मैं आता हूं रामायण पे। ये दोनों मैंने चित्र दिखाने की कोशिश की है। यहां पर देखिएगा, ये जो महाभारत है ये सबसे बड़ा एपिक है, महागाथा, महाकाव्य है। इसमें महाभारत में, इसी महाभारत में 100,000 मतलब 1,25,000 इतने स्टैंजा है। स्टैंजा मतलब होता है 4 लाइन, राइट। और ये बहुत पहले, मतलब माना जाता है 5000 साल पहले ही इसको लिख दिया, बना दिया गया था। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी जो एक्चुअल लिखित रचना की गई है वो 1500 साल पहले व्यास साहब ने की। अब मैं आता हूं रामायण पे। रामायण में क्या है, रामायण में अब मैं आपको ले जा रहा हूं कोसल, इसको ध्यान रखिएगा। इस जगह की कहानी है ये, इसके राजकुमार है, उनके बारे में कहानी है। हुआ क्या कि जो राजकुमार है जिनका नाम राम है, भगवान राम इन्हें हम कहते हैं, इनके पिताजी ने इनको एक उनकी माता, मतलब सौतेली माता के कहने पर इनको दे दिया वनवास। वनवास का मतलब क्या होता है, जाओ और फॉरेस्ट में रहो, वापिस मत आना, इतने साल वनवास में रहो। अब होता ये कि जब वनवास में जाते हैं तो ये राम हो गए, ये इनके भाई हो गए लक्ष्मण, और ये इनकी पत्नी हो गई सीता। अब जब ये जाते हैं तो यहां पर एक गुंडा तो होता ही है, हर पिक्चर में एक विलन तो होता ही है, तो वो है रावण। रावण, ये राम है। तो रावण क्या करते हैं, राम की जो पत्नी है सीता, उनका अपहरण कर लेते, इनको चुरा के, मतलब इनको लेके चले जाते। और उसके बाद होती है लड़ाई राम और रावण के बीच में, और फिर राम ऑफ कोर्स वो जीतते हैं। और फिर वो कोसल की जो राजधानी है ये अयोध्या, इसी का सारा जो अभी बहुत सालों से जो चल रहा था, राम मंदिर वगैरह, वो जो चीज है यहाँ अयोध्या की बात हो रही है। तो फिर ये वापस लौटते हैं वनवास से, यहां पर जीतने के बाद। कहां पर, अयोध्या, ठीक है, कोसल की राजधानी थी अयोध्या।
तो ये जो संस्कृत रामायण है, इसकी रचना किसने की है? वाल्मीकि साहब ने। ठीक है, तो ये ऐसा एपिक है रामायण जिसमें तकरीबन 24,000 वर्सेस है इसमें। और इसमें देखिएगा ये भी बताया जाता है कि 6,500 पहले इसको लिखा, मतलब ये चीज इसकी रचना कर दी गई थी। और ये जो 24,000 में आपको वर्सेस बता रहा हूँ, वर्सेस मतलब ये समझ लीजिए कि अलग अलग पार्ट है ना। और यहाँ पर इस 7 करीब बुक में इसको दर्ज किया गया है। तो ये बात होगी आपके रामायण और महाभारत की। लेकिन आम लोग जो थे वो भी तो कुछ लिखा करते थे, वो भी कुछ सुना करते थे। तो आम लोगों की जो कहानियां थी बच्चों को सुनाने के लिए या फिर आपस में बात करने के लिए, तो इसकी बहुत सारी चीजें, क्योंकि बच्चे लोग खुशी चाहते थे, नाचते थे, गाते थे, नाटक खेलते थे, तो उनकी कहानियां अगर आप देखेंगे तो पंचतंत्र की कहानियां हैं। इसको इस मामले में इस तरीके से सुरक्षित किया गया है। पंचतंत्र की कहानियां बहुत हल्की कहानियां होती है, ईजी कहानियां होती है, बच्चों के लिए कहानियां होती है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि जो लोकल लेवल पे कहानियां होती थी उसको हम कहते थे जातक। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं। ये जो है, ये अगर आप कभी स्तूप देखेंगे, स्तूपों में लिखी रहती है, स्तूपों में। इसके अलावा आप देखेंगे स्तूप के रेलिंगों में लिखी रहती है। हाँ, अजंता में अगर आप जाएंगे किसी समय, अजंता अलोरा की गुफाओं में, वहां भी आपको ये जातक की कथाएं आपको जरूर मिलेंगी। तो ये एक बंदर राजा की कहानी है। इस कहानी का मैं आपको सार बता देता हूं। होता यह है कि इसको मैं कहूंगा, बंदर राजा को एक शब्द में लिखता हूं, यह है मंकी किंग। अब हिमालय पर गंगा के किनारे करीबन ये जो बंदर है, ये राजा थे और करीबन अपने 80,000 अनुयायियों के साथ या 80,000 बंदरों के साथ ये रहते थे। अब इनमें क्या था, एक बड़ा खास पेड़ था जिसके आम इनको बड़ा पसंद थे, बड़े मीठे थे और ये बहुत स्वादिष्ट थे। यहीं पे उगा करते थे ये आम, और कहीं नहीं मिलते थे। एक बार क्या हुआ कि एक जो पका हुआ आम यहां से गिरा और गंगा नदी में बहते 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 ये कहां पहुंच गया? वाराणसी पहुंच गया। अब वहां पर राजा नहा रहे थे, उन्होंने इस आम को खाया, बहुत अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि भाई देखो कहां से आया है ये। तो वो पहाड़ पे आते हैं, देखते हैं कि अरे यहाँ तो आम है, तो यहाँ के दरबारी आते हैं, खूब आम खाते हैं। और राजा ने देखा कि बंदर भी खा रहे हैं, इसका मजा ले रहे हैं, बंदर क्यों मजा लेंगे? तो ये राजा को ने कहा ना ये बंदर क्यों खाएंगे भाई, बहुत बुरी लगी। उन्होंने कहा इन सबको मारो यार, बंदरों को मारो। अब एक बंदर जो कि पहले राजा हुआ करता था, बंदरों का एक महान राजा, उसने इन बंदरों की जान बचाने के लिए क्या किया? उसने क्या किया, हाथ यूं पकड़ा, अपना पैर इस तरीके से बांधा, ठीक, और यूं लटका रहा जब तक कि सारे बंदर एक एक करके इस तरीके से उन्होंने नदी पार नहीं कर ली। और जब ये ऐसा हो गया, अब वो इतने सारे बंदर थे, ठीक, 80,000 सोचिए, और हर एक बंदर यहां से यहां तक गया बचने के लिए। और ये उनका ब्रिज का काम करता रहा है बेचारा ये बंदर। और फिर अल्टीमेटली इतना थक गया कि ये मर गया एक तरीके से, ठीक है। और ये जब मर गया तो फिर राजा ने, बंदर राजा की जो एक्चुअल राजा था, उसने बंदर राजा मंकी किंग की शोक में कि भाई यार ऐसे मैंने क्या कर दिया, ये तो बंदर बहुत ही अच्छा निकला, इसने तो सबकी जान बचाई। तो ये सब जो कहानी है ये आपको इस स्तूप में मिलती है। देखिए ये बंदर आपको दिख रहे हैं, ये आपको राजा दिख रहा है। तो इस तरीके से एक कहानी जो मैंने आपको बताई वो बाकायदा अगर आप मध्य भारत में जाएंगे तो वहां स्तूपों में ये दर्ज की गई है, बंदर राजा की कहानी। अब इस जमाने में विज्ञान की भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई, क्योंकि देखिए आप अपने समाज में देखिएगा, आपको गाना बजाने वाले भी मिल जाएंगे, साइंटिस्ट भी मिल जाएंगे, आपको आर्मी वाले भी मिल जाएंगे, तो हर तरीके के लोग होते हैं। तो उस जमाने में गणितज्ञ यानी कि मैथमेटिशियन और खगोल शास्त्री यानी कि एस्ट्रोनॉमर। अब ये मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर का जहां नाम आता है, हम इनकी बात जरूर करते हैं। उनका नाम है आर्यभट्ट। ये साहब है आर्यभट्ट, ध्यान रहेगा, ये आर्यभट्ट, आर्यभट्टियम संस्कृत में एक गणितज्ञ और खगोल शास्त्री साहब रहे आर्यभट्ट। ये जो आप देख रहे हैं, ये आर्यभट्ट साहब ने आर्यभट्टियम नाम की किताब लिखी। उन्होंने ये देखा कि भाई ये जो पृथ्वी है ये घूमती है और उसी के कारण डे और नाइट बनते हैं, उसी कारण दिन और रात बनते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भाई इक्लिप्स क्यों होता है। आपने देखा होगा कि जो सूरज है, ग्रहण जिसे हम कहते हैं, कि भाई सोलार एक्लिप्स, लूनार एक्लिप्स, चांद कभी छुप जाता है, कभी सूरज छुप जाता है, वो क्यों होता है। तो ये ग्रहण के बारे में भी जानकारी इनको थी और इसके बारे में इन्होंने बताया। इसके अलावा एक सर्कल, इसकी
परिधि, यानी कि इसे हम कहते हैं सरकमफेरेंस, और इसका एरिया भी कह सकते हैं आप, क्योंकि पाई की जरूरत पड़ती है उसके लिए। तो ये जो पाई है वो भाई साहब हमारे आर्यभट्ट साहब ने ही इजाद किया है। इन्होंने ही ये विधि ढूंढ निकाली जो आज भी हम यूज करते हैं। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट लोग रहे वो है वराहमिहिर। ये वराहमिहिर हो गए। आप यहाँ पर ब्रह्मगुप्ता साहब को देख रहे हैं। ये ब्रह्मगुप्ता साहब ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, यानी गणितज्ञ थे, और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था भीलामला, ध्यान रहेगा, जो आज के जमाने में भीनमल है, भीनमल उसका नाम है। ठीक, तो ये ब्रह्मगुप्त रहे, वराहमिहिर रहे। इसके अलावा ये भास्कराचार्य रहे। ये भी बहुत बड़े गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे, खगोलवेत्ता। खगोल, आप ये समझ लीजिए कि अब जब देश हमारे पृथ्वी के अलावा बात होती है तो सब खगोल की वेत्ता कहते हैं। फिर एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट आ जाती है, वो आती है शून्य। शून्य तो हिंदुस्तान के जो वैज्ञानिक हैं, गणितज्ञ हैं, उन्हीं ने जीरो की शुरुआत की है। पूरे विश्व को जीरो किसने दिया? हमने दिया। ध्यान रहेगा, जीरो का आविष्कार हमने किया। इस जमाने में जो साइंस है, मेडिकल साइंस, उसने भी बड़ी तरक्की की। यहां पर दो साहब लोगों का नाम लूंगा मैं। एक है चरक, ये जो आप देख रहे हैं महर्षि चरक, महर्षि चरक, ये चरक साहब है। इन्होंने एक बहुत बेहतरीन किताब लिखी जिसे कहते हैं चरक संहिता। चरक संहिता, उसमें उन्होंने सारे औषधि शास्त्र के बारे में, यानी मेडिसिन के बारे में लिखा हुआ है। इसके अलावा एक और बहुत बेहतरीन डॉक्टर उस जमाने के, वैद्य या कहें शल्य चिकित्सक, जिसको आजकल हम कहते हैं सर्जन, तो शल्य चिकित्सक रहे, उनका नाम है सुश्रुत। तो सुश्रुत जो रहे, उन्होंने लिखी सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता, इसको मैं फिर से लिखता हूं, संहिता, इनका नाम बड़ा टफ है। सुश्रुत संहिता इन्होंने लिखी। इन्होंने ये जो उस जमाने के सर्जन रहे, शल्य चिकित्सक रहे। तो दो नाम याद रखेगा, एक चरक साहब जिन्होंने एक किताब लिखी औषधि पे, और इन्होंने शल्य चिकित्सा पे यानी कि सर्जरी पे लिखी। अच्छा, अगर हम चाइना की बात करें तो और भी कई जगह बहुत सारी चीज हो रही थी, लेकिन चाइना में एक ऐसी चीज हुई जिसका हमें आज बात करनी चाहिए। यहां पर पेपर के बारे में बातचीत हुई। पेपर, कागज, जो आज के जमाने में हमारी हर चीज उसी से होती है, तो कागज, पेपर, इसका आविष्कार कहां हुआ? मैंने बताया था चाइना ने हमें बहुत सारी चीज दी है। यहां कागज का आविष्कार भी चाइना में हुआ है। 1900 साल पहले की बात है। इन साहब का नाम है काई लुन। काई लुन नाम है इनका। इन्होंने इसकी विधि बनाई थी। मतलब लुगदी बनाते थे, चाहे पेड़ के रेशे लेते थे, कपड़े लेते थे, रस्सियां लेते थे, पेड़ लेते थे, उन सब की छाल को पीट पीट कर ये लुगदी बनाते थे और फिर उसको निचोड़ते थे, उससे कागज बनता था। आज भी इसी तरीके से बनता है ऑलमोस्ट। तो बहुत इन्होंने बहुत 1900 साल पहले बना लिया था, लेकिन ये फिर 1400 साल पहले ये पहुंची कोरिया, ये विधि, वरना ये चाइना ने अपने पास संभाल के रखी थी। उसके बाद ये जापान चली गई। और अगर मैं 1800 साल पहले की बात करूं, ये कहां पहुंची? बगदाद। बगदाद क्या है? इराक की राजधानी। तो बगदाद पहुंची। बगदाद से फिर ये यूरोप आ गई, फिर वहां से अफ्रीका, मतलब यूरोप, अफ्रीका, एशिया आई, और फिर हमारे देश में, या कहें कि हमारे जो सब कॉन्टिनेंट है, वहां पर ये कहां से आई? वहां पर ये बगदाद से आई। ये ध्यान रहेगा। ये बनाने का तरीका मैं बता रहा हूं आपको। इसमें केवल एक चीज याद रखनी है कि पेपर काइलून, पेपर काइलून 1900 साल, बस ये याद रखना। चलिए साहब, अब मैं कुतुब मीनार के बारे में बात करूंगा, लेकिन मैं अगली बार लूंगा इसको। अभी चैप्टर कंप्लीट होता है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।